जय हिंद साथियों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जीके के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप डेली सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना पढ़ना है, इतना तैयार करना और सारा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसा अगर आप डेली करते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप हर एग्जाम फाइट करने लगेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है यानी कि कहाँ स्थित है, कहाँ बनाया गया है? चेन्नई में, विशाखापत्तनम में, हैदराबाद में, पोर्ट ब्लेयर में। तो बताइए इन चारों में से कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर जो बनाया गया है वह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में बनाया गया है, हैदराबाद में स्थित। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ध्यान रखना, सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? बताइए इन चारों में से कौन सा वह क्षेत्र है जहाँ सर्वाधिक बाढ़ आती है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा जो है बाढ़ से प्रभावित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, ललित एक उन्नत किस्म है, किसकी है? आम की है, अमरूद की है, केला की है, स्ट्रॉबेरी की है। बताइए इन चारों में से ललित एक उन्नत किस्म किसकी है? ठीक है, ये एक प्रजाति है हाइब्रिड वाली। तो इनमें से बताना कौन सा सही है। अमरूद की है, आम की है, केला की है, स्ट्रॉबेरी की है। तो देखिए ललित एक उन्नत किस्म जो है ये अमरूद की है। ध्यान रखना, ललित जो है किसकी है? अमरूद की। और अमरूद की कुछ और महत्वपूर्ण किस्में होती हैं जैसे L49, इलाहाबाद सफ़ेदा, एक होती है इलाहाबाद सफ़ेदा, इलाहाबाद सफ़ेदा और ललित। ये सभी अमरूद की प्रजातियां हैं। ध्यान रखना, L49, इलाहाबाद सफ़ेदा और ललित, ये अमरूद प्रजाति की उन्नत किस्म है। ध्यान रखना, तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है? बताइए वो कौन सी नदी है जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है? रावी नदी, सतलज नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी। तो ध्यान रखना, तीनों ओर की श्रेणियों को आर पार काटती है कौन सी? हिमालय की श्रेणी की तीनों श्रेणियों को काटते हुए प्रवाहित होती है कौन सी नदी? तो ये ध्यान रखना, सतलज नदी है जो हिमालय श्रेणी की तीनों श्रेणियों को काटती हुई प्रवाहित होती है यानी कि बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज। सतलज नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? कहने का मतलब है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कब बना था और कहाँ बना है? तो पंतनगर में, लुधियाना में, जबलपुर में, कानपुर में। तो ध्यान रखना, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में की गई थी। कहाँ की गई थी? पंतनगर में की गई थी। यह पंतनगर कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। ध्यान रखना, भारत में प्रथम कृषि विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तराखंड के पंतनगर में। ध्यान रखना, कहाँ? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई है किसके सहयोग से? राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से, रूस के सहयोग से, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। तो राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुई थी। ध्यान रखना, किसके? जर्मनी के सहयोग से हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल वर्ष की तीनों ऋतुओं में उगाई जा सकती है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी फसल है जो तीनों ऋतुओं में उगाई जा सकती है? सूरजमुखी है,
कुसुम है, सरसों है, अलसी है। चारों में से कौन सी तीनों ऋतुओं में फसल उगाई जा सकती है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ए, सूरजमुखी एक ऐसी फसल है जो तीनों ऋतुओं में उगाई जा सकती है। तो इसका राइट आंसर ए होगा, सूरजमुखी। ध्यान रखना, खरीफ में सूरजमुखी की फसल उगाई तो जा सकती है, लेकिन इसमें अनेक कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। अगर खरीफ में सूरजमुखी की फसल उगाई जाए तो इसमें कीड़े बहुत लगते हैं, लेकिन ये तीनों ऋतुओं में उगाई जा सकती है। तो राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? बताइए, इन देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? पोलैंड को, फिनलैंड को, नीदरलैंड्स को, स्विट्जरलैंड को। तो देखिए, झीलों, सबसे ज़्यादा झील कहाँ पाई जाती हैं? फिनलैंड में पाई जाती हैं। ध्यान रखना, फिनलैंड में 1 लाख से भी अधिक झीलें पाई जाती हैं, इसलिए फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। झीलों की वाटिका कहा गया किसको? फिनलैंड को, क्योंकि यहाँ 1 लाख से अधिक झीलें पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा झीलें कहाँ पाई जाती हैं विश्व में? तो फिनलैंड में। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में। तो सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ध्यान रखना, ठीक है। इसको 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ध्यान रखना, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और इसको 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ध्यान रखना, ये राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। कहाँ? राजस्थान के अलवर जिले में। अगर जिले का नाम पूछा जाए तो अलवर नहीं, इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन है? बताइए, इन चारों में से बिहार का है, केरल का है, उत्तर प्रदेश का है, पश्चिम बंगाल का है। बताइए। तो बिहार का देखिए कितना है, 1106 बिहार का है। केरल का कितना है? केरल का है 860 है। उत्तर प्रदेश का 829 है। और आपका पश्चिम बंगाल वाला, तो पश्चिम बंगाल का 1028 है। ध्यान रखना, ये इसका जनघनत्व है। तो सबसे ज़्यादा किसका है इसमें? 1106, किसका? बिहार का। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा? बिहार। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? बताइए, चारों में से कौन सा वह क्षेत्र है जहाँ सर्वाधिक बाढ़ आती है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा जो है बाढ़ से प्रभावित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा में, बरेली में, गोरखपुर में, मेरठ में। बताइए, इन चारों में से कहाँ स्थित है कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान? तो ये आगरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आगरा में। इसकी स्थापना 1953 में की थी। किसने की थी? राज्यपाल थे वहाँ के श्री कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने की थी। इसीलिए उन्हीं के नाम पर जो राज्यपाल थे, कौन? कन्हैयालाल मणिकलाल, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था। तो इसकी स्थापना 1953 में हुई थी और ये कहाँ स्थित है? आगरा में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीटी रोड नहीं गुजरती, कहाँ से नहीं गुजरती? इलाहाबाद से, आगरा से, अलीगढ़ से, मुगलसराय से। तो जीटी रोड जो है नहीं गुजरती कहाँ से? तो आगरा से नहीं गुजरती। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेस वे है ग्रेटर नोएडा, नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, लखनऊ से आगरा तक, आगरा से इलाहाबाद तक। बताइए, यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। कहाँ तक है? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक फैला हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसकी टोटल लंबाई है 165 किलोमीटर। ध्यान रखना, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 165 किलोमीटर। और इस यमुना एक्सप्रेसवे को ताज एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, यमुना एक्सप्रेसवे को
ताज एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 165 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है, ट्रोनिका सिटी कहाँ? नोएडा में है, प्लास्टिक सिटी कहाँ है? कानपुर में है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ? उन्नाव में। इन चारों में से बताइए कौन सुमेलित नहीं है। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क तो लखनऊ में बिल्कुल राइट है। ट्रोनिका सिटी नोएडा में नहीं है, ये कहाँ पर है? ध्यान रखना, गाजियाबाद में है। ट्रोनिका सिटी कहाँ है? नोएडा की जगह गाजियाबाद में। तो ये राइट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्लास्टिक सिटी कानपुर में है, बिल्कुल सही है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ? उन्नाव में, ये भी सही है। तो ये आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी। ट्रोनिका सिटी कहाँ है? गाजियाबाद में, नोएडा में नहीं है। ये राइट आंसर हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दलाल स्ट्रीट स्थित है, कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, लंदन में, मुंबई में, पेरिस में। तो ध्यान रखना, दलाल स्ट्रीट या मुंबई में स्थित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ध्यान रखना, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? मुंबई में। इसको बोला जाता है बम्बई शेयर बाजार, ठीक है। ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखना। देखिए अगला क्वेश्चन, भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? बताइए। एक कारखाने के वार्षिक विक्रय से, कर संग्रह से, आयात एवं निर्यात से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग, ध्यान रखना, आयात और निर्यात के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ध्यान रखना, भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग आयात और निर्यात के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर और ना ही लचीला है, अंशतः कठोर अंशतः लचीला। तो भारतीय संविधान जो है कठोर और लचीला का मिश्रण माना गया है। भारतीय संविधान को क्या माना गया है? कठोर और लचीला का मिश्रण माना गया है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला हो जाएगा। इसका राइट आंसर, भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारतीय संविधान को कठोर और लचीला का मिश्रण माना गया, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्त्री पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? स्त्री पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम किसने बनाया था या किसने लागू किया था? किस समिति द्वारा? कहने का मतलब ये है, अशोक मेहता समिति द्वारा, एल.एम. सिंघवी समिति द्वारा, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा, सरकारी आयोग द्वारा। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, किसने सर्वप्रथम लागू की थी? बलवंत राय मेहता समिति द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाई थी। ध्यान, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, कहाँ पर है? केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए में है, केवल यूके में है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए दोनों जगह है। ध्यान रखना, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ध्यान रखिएगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय हिंद।